है सब लोग? हाउ आर यू ऑल? आई एम फीलिंग लाइक हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई एम फीलिंग लाइक बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, राइट? फ्राइडे को सेशन हुआ एंड उसके बाद डायरेक्टली ट्यूसडे। तो ऐसे लग रहा है कि बहुत गैप हो गया। बट आई थिंक इट वाज गुड। यू पीपल मस्ट हैव कंप्लीटेड विथ योर असाइनमेंट फॉर ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? You want me to revisit something like that? Everything is good? अच्छा, लास्ट वाला मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओगे अमोल? अनम्यूट करके बता सकते हो। प्लीज टेल मी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि अभी लास्ट वाला ऐसे बोलोगे तो मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलो। क्या, कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? अनम्यूट करके बोलोगे तो भी चलेगा। वो टिकट फेयर वाला क्या? यस मैम। टिकट फेयर कैसे निकालना है वो समझ में नहीं आया। यस, वो थोड़ी दिक्कत हो रही है मैम। ओके फाइन, लेट अस डू इट। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? So I think for that particular problem statement, we are taking the number of persons traveling, correct? The input that we are taking from user is number of persons that are traveling. And second thing we are taking is the ticket price. Am I correct, Amol? यस मैम। Number of persons हम लोग ले रहे हैं, let's say number of persons are 5. And let us say the ticket price is, let us say ticket price is 500 rupees. तो आप क्या करोगे? फर्स्ट पर्सन का एज इनपुट करके लोगे। फिर ये जो इनपुट मिलेगा आपको एज, ये आप चेक करोगे कि वेदर एज इज लेस देन 12, करेक्ट? इफ इट इज लेस देन 12, आई थिंक अपन 50% डिस्काउंट दे रहे। यस यस मैम। एवरीवन। और अगर एज इज अबव 60, तो आई थिंक वी आर गिविंग 30% डिस्काउंट। तो लेटेस्ट से ये कैलकुलेशन करके आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया। और अगर ये दोनों भी नहीं रहेगा, मतलब अगर हमने यहाँ पे इफ लगाया, इफ एज इज लेस देन 12, इफ एज इज ग्रेटर देन 60, और ये दोनों भी नहीं रहेगा, मतलब एलिफ आ गया इधर, तो हम लोग एल्स में क्या करेंगे? एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, जितना टिकट प्राइस है उतना ही रहेगा, करेक्ट? अमोल यहाँ तक ओके है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टोटल फेयर बोल के एक वेरिएबल ले सकते हैं, जिसको हम लोग इनिशियली 0 वैल्यू देंगे। फिर एक पर्सन का ये डिस्काउंट प्राइस निकाल के हो जाएगा ना आपका, कैलकुलेशन करके इधर। फिर आप वो टोटल फेयर में ऐड कर दो, प्लस इक्वल टू डी कर दो। फिर ऐसे ही आप सेकंड पर्सन के लिए करोगे, फिर आप थर्ड पर्सन के लिए करोगे। कितने पर्सन के लिए करना है? 5 पर्सन के लिए, राइट? यस। तो आप ऐसे ही 5 लोगों के लिए ये इतना कोड आपका बार बार रिपीट होगा। ये इतना कोड यहां से लेके यहां तक आपका कोड 5 बार रिपीट होगा। 5 बार आप यही कोड लिखोगे एंड देन एट द एंड तुम्हारा जो भी टोटल फेयर रहेगा वो प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? हो मैम। अब कोई सवाल है? नो मैम। यस। हिमांशु, लूपिंग का कंसेप्ट अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज वाई ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको विदाउट लूप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लूप कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ाया नहीं ना मैंने। अभी देखो बाकी लोग थोड़ा सा ध्यान दो। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या?
ये इतना जो कोड है, मतलब ये इतना कोड आपको 5 बार लिखना पड़ रहा है। सेम कोड आपको 5 बार लिखना पड़ रहा है। एम आई करेक्ट एवरीवन? एंड देखो ना, मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का कोड 5 बार, मतलब अपना कोड अराउंड 40 लाइंस का हो गया होगा। एक अराउंड 35 टू 40 लाइंस का कोड हो गया आपका। मतलब 5 पर्सन थे इसलिए आपने 5 बार रिपीट किया। अगर मैंने आपको बोला होता कि पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग आर 10, तो आप ये 10 बार रिपीट करते। यू वुड हैव डन दिस कोड फॉर 10 टाइम्स। यस हिमांशु? यस, व्हाट डू यू थिंक अदर्स? तो डोंट यू थिंक कि ये मैडम कोडिंग पढ़ा रही है कि क्लर्क का काम लगा रही है हमको? ऐसे फील नहीं आता? मैडम आप क्या वही 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 कोड वापस वापस लिखने बोल रहे हो? आप तो हमें क्लर्क का काम लगा दिए। ऐसे लगता? कहाँ हम डेटा साइंटिस्ट बनने वाले हैं और कहाँ आप हमको ये क्लर्क का काम लगा रहे हो? डोंट यू फील लाइक आप मुझे बोलते हैं ऐसे कुछ? नहीं कर लेते? अमोल, 10 बार वही वही कोड कर लेते आप? आपको कैसे मना करते मैम, ऐसे सोच के? मैम ने बोला तो करना पडेगा. हो. वारे वा, म्हणजे हे सगळं तुमचं कॉलेज सारखं झालं, की तुम्ही म्हणताल तसं आम्ही करतो. हेच तर तुम्ही कॉलेजमध्ये केलं, राईट? तुम्ही तिथे प्रश्न नाही विचारले, की हे इतक्यांदा का करू मी? मी इथे इंजिनिअर बनायला आलोय आणि तुम्ही मला काय काम लावताय, असं विचारलं का कॉलेजमध्ये कधी? नाही. अँड दॅट इज व्हाय यू आर डूइंग दिस कोर्स, राइट? वाई क्लियर करने हैं ना अपने को। मैम आप कारकुनी काम बोलोगे तो हम करेंगे, ऐसे करो। बट पूछो तो सही, मैम ये मतलब क्या है इसमें 10 बार लिखने में फिर? करेक्ट है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट अमोल? मेरा कहना क्या है यस मैम। कि ठीक है, मैंने बोला इसलिए आपने कर लिया, बट पहले सवाल तो पूछो, मैम इसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्या? 10 बार यही 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 कोड लिखूं क्या मैं? डोंट यू थिंक लाइक दैट? बोर हो जाओगे 10 बार लिखते लिखते. एंड दैट इज वेयर, whenever you have repetition of code, whenever you have repetition of code, there we are going to use loop concept. Okay? अच्छा हुआ जो अमोल ने ये क्वेश्चन पूछ लिया. अपने को एक पॉइंट मिल गया कि लूप कहाँ पे यूज हो सकता है बताने के लिए. या फिर आज मुझे जो नवीन टॉपिक स्टार्ट करना था, नया टॉपिक, वो स्टार्ट करने के लिए आपने मुझे एक ट्रिगर दे दिया. समझ में आ रहा है एवरीवन मैं जो बोल रही हूँ? आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? शुड आई रिपीट एनीवन? Adnan, Anushka, do you want me to repeat? Okay. So what we said कि आपको 5 लोगों के लिए ये टिकट का प्राइसिंग कैलकुलेशन करने बोला, तो आपने ये इफ एल्स वाला कोड 5 बार रिपीट कर दिया. अगर आपको मैं बोलती 10 लोगों का निकालना है तो आपको ये 10 बार कोड रिपीट करना पड़ता. सो व्हेनेवर यू हैव रिपीटेशन ऑफ कोड, व्हेनेवर यू हैव some task to be done again and again, then we are going to use a loop. वहां पे हम लोग एक लूप यूज करेंगे, लूप कंसेप्ट यूज करेंगे. समझ में आ रहा है एवरीवन? तो पाइथन में 2 टाइप के लूप है, एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप. ओके? So we will be starting with for loop because it is very easy to understand, and then we will go with the while. ठीक है? चलेगा?
ओके, तो अभी फॉर लूप सीखना है अपने को। तो फॉर लूप सीखने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज रिलेटेड टू फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप यूज करने के लिए आपको एक इंटरनल रेंज नाम का फंक्शन यूज करना पड़ता है। रेंज नाम से एक फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन, जिसको 3 पैरामीटर आते हैं। एक है स्टार्ट, अनदर इज स्टॉप एंड थर्ड वन इज स्टेप काउंट। ऐसे 3 वैल्यूज देके ये फंक्शन लिखा जाता है। तो आपको ये पहले फंक्शन सीखना जरूरी है फॉर लूप यूज करने के पहले। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर रेंज इन ब्रैकेट 1 10 1, तो ये क्या करेगा, ये रेंज मेथड आपको 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स जनरेट करके देगा। ओके, आई एम रिपीटिंग माय लाइन अगेन, लिसन टू दिस प्रॉपरली। When you write range in bracket 1 10 1, it is going to generate 1 to 9 numbers. अब 1 to 9 क्यों आया? Because you said a step count of 1. आपने ये जो थर्ड पैरामीटर लिखा है ये होता है स्टेप काउंट। तो स्टेप काउंट आपने 1 बोला, तो वो क्या करेगा, नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, फिर उसमें एक ऐड करेगा, फिर उसमें एक ऐड करेगा, फिर उसमें एक ऐड करते 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 वो 9 तक जाएगा। और आपने स्टॉप, स्टॉप जो है वो 10 दिया हुआ है। तो ये जो स्टॉप में लिखा हुआ नंबर रहता है वो एक्सक्लूड किया जाता है। ओके, वॉट एवर नंबर यू हैव गिवन इन द स्टॉप वाला आर्ग्यूमेंट, इट इज एक्सक्लूडेड। सो यहाँ पे 9 के बाद 10 जनरेट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हम लोगों ने VS कोड स्टार्ट किया और VS कोड में हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल कोड लिखा। आज का फोल्डर किधर गया अपना? यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया प्रिंट इन ब्रैकेट रेंज इन ब्रैकेट 1 10 1। तो आउटपुट देखो क्या आता है, सी, वो 1 to 10 नंबर्स आपको डायरेक्टली प्रिंट करके नहीं देगा। हम लोगों ने ये जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, ये नंबर्स अगर आपको देख रहे हैं तो आपको लूप लगेगा। ठीक है, लूप के साथ ये रेंज फंक्शन यूज होता है। समझ में आ रहा है? लूप के साथ रेंज। तो पहले रेंज फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि इसको लूप के साथ कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि ये रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, और फिर हम लोग इसको लूप के साथ यूज करेंगे। सो नाउ लेट अस से वी हैव रिटन हियर, अरे इसको क्या हो गया, हाँ, तो अभी अगर लेट से मैंने लिखा रेंज इन ब्रैकेट 25 to 30 1, तो कैन यू टेल मी व्हाट नंबर्स विल इट जनरेट? क्या नंबर जनरेट होंगे? करेक्ट, 25, 26, 27, 28 एंड 29। 30 इज एक्सक्लूडेड। समझा? Now, if I write here range in bracket 41 to 50, 2, तो बताओ मुझे क्या लगता है क्या नंबर जनरेट होंगे? फोर्टी वन टू 49, बट मैंने स्टेप काउंट 2 दिया है। अनुष्का,
व्हाई डिड यू स्टार्टेड विथ 42? स्टेप काउंट 2 दिया है मैंने, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया क्या? मैंने यहाँ पे स्टेप काउंट 2 दिया है। डिड यू ऑब्जर्व दैट? अब अगर स्टेप काउंट 2 है तो 41 के बाद क्या जनरेट होगा अनुष्का, वैष्णवी? 41 प्लस 2 करोगे अभी आप। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट प्लेन नंबर्स क्यों आ रहे थे? क्योंकि स्टेप काउंट 1 था, अब स्टेप काउंट 2 हो गया है तो 43 आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 45, 47 और वो 49 पे रुक जाएगा। यस, बाकी आप बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में। अमोल, अदनान, यू कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। ओके, चलो अभी अमोल और अदनान बताएंगे। हाँ, मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ। लेट अस से आई हैव रिटन हियर रेंज इन ब्रैकेट 5, 30, 3। तो चलो बताओ मुझे क्या जनरेट होंगे नंबर्स। ओके, चलो ये 5 के जगह पे है, दिस इज 9, दिस इज 9 है, नॉट 5। Adnan and Amol, can you tell me the numbers? 9, कौन बात कर रहा है? अदनान? Amol, Amol, अमोल, ओके। 9, 12, हाँ, 15, करेक्ट, 18, करेक्ट। अब टू व्हाट नंबर्स 21, जनरेट? up to 27. 27, वेरी गुड। समझ में आया एवरीवन? यस। अब अगर लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया रेंज इन ब्रैकेट 1, 5 और मैंने तीसरी वैल्यू दी ही नहीं, I did not give the third value, then it is by default 1. Okay? By default step count जो है तुम्हारा वो 1 होता है। ओके, तो अब अगर स्टेप काउंट बाय डिफॉल्ट 1 है तो नंबर्स क्या जनरेट होंगे? 1, 2, 3, 4। करेक्ट है? Now, if I give range in bracket only 5, ओके, अब मैंने रेंज इन ब्रैकेट ओनली 5 दिया है तो यहाँ पे जो तुम्हारा स्टार्ट है वो स्टार्ट होता है 0 से और तुम्हारा जो स्टेप काउंट है वो होता है 1। ओके, सो नाउ योर नंबर्स आर विल बी 0, 1, 2, 3 एंड 4। देखो ये 6 नंबर समझ में आया क्या? इफ नॉट तो 6 टाइप करो, 6 नंबर नहीं समझ में आया है तो। इसका मतलब 6 नंबर वाला समझ में आया है। वेरी गुड, दैट इज वेरी ग्रेट। चलो अभी नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट अब अगर मैंने लिखा रेंज इन ब्रैकेट लेट्स से 21, 10। ओके, देखो ये नंबर्स क्या लिखे? 21, 10। मतलब स्टेप काउंट कितना है अभी? व्हाट इज द स्टेप काउंट? 1. करेक्ट। अमोल प्लीज यूज द चैट बॉक्स बेटा प्लीज। तो अब 21 से आगे आगे जाएंगे तो कभी 10 आएगा क्या? इफ आई एवरी टाइम डू +1 +1 +1 तो नंबर 10 कभी आएगा क्या? नहीं। आपने यहाँ पे जो नंबर्स की सीक्वेंस दी है वो गलत दी है तो इस रेंज मेथड का आउटपुट ही नहीं आएगा। नो आउटपुट, नो नंबर विल बी जनरेटेड। तो वो क्या करता है? स्टार्ट और स्टॉप को पहले चेक करता है। आपने जो स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू दी है वो पहले चेक करता है, वो सही रहेगी तो ही वो आगे जाएगा। ठीक है? हाँ, स्टॉप वैल्यू ग्रेटर चाहिए विजय।
स्टॉपिंग वैल्यू स्टार्ट वैल्यू से ग्रेटर चाहिए। हाँ, अब अगर तुमको करना है तो तुम ये कर सकते हो, यू कैन राइट रेंज इन ब्रैकेट 21 to 10, बट फिर उस केस में आपको स्टेप काउंट निगेटिव लिखना पड़ेगा कंपल्सरी। बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव होता है, अब तुम निगेटिव लिखोगे तो ये 21, 20, 19, 18 करते करते 11 तक चला जाएगा। देखो, समझ में आया? ठीक है, चलो अभी एक लास्ट, और फिर अभी आप लोग मुझे बताओगे इसका आउटपुट क्या आएगा। रेंज इन ब्रैकेट 50 to 5 with a step count of -10. चलो, come on, tell me the answer. अगर आपको निगेटिव जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो आपको स्टेप काउंट याद से निगेटिव देना पड़ेगा, तो ही वो रिवर्स डायरेक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर जनरेट करेगा। अच्छा, हिमांशु 10 आएगा क्या? व्हाट डू यू थिंक एवरीवन, 10 आएगा क्या? 2 मिनट सोचो फिर बताओ मुझे, 10 आएगा क्या? एन मतलब? विजय, व्हाट डू यू मीन बाय एन? नो, बाय डिफॉल्ट 1। किधर बाय डिफॉल्ट 1? किधर बाय डिफॉल्ट 1 है? मुझे नहीं समझा, ये विजय क्या बोल रही है? 10 आएगा क्या, ये सवाल है। निगेटिव में है ना वैल्यू, बराबर है ना, मैं कहा नहीं बोल रही हूँ, वैल्यूज निगेटिव है ना, तो फिर वो उल्टा जा रहा है ना, तो 10 आएगा कि नहीं? 10 आएगा, क्योंकि आपका स्टॉपिंग कंडीशन 5 है, आपका स्टॉपिंग वैल्यू 5 है, तो 10 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर विद दिस एवरीवन? So now let us see how to use this range method along with the for loop. ठीक है, for loop का सिंटैक्स क्या होता है, इसे लिखते हैं। सिंटैक्स लिखना है तो कलर चेंज करते हैं अपन। फॉर, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिखना है, एनी वेरिएबल नेम यू कैन गिव। लेट अस से आई हैव गिवन अ नेम एज x। इन ऑपरेटर आपको यूज करना है, रेंज, और फिर आप यहाँ पे दोगे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप काउंट आपका जो भी रहेगा, एंड फिर आपको राउंड ब्रैकेट कंप्लीट करके कोलन देने हैं, और फिर आपका यहाँ पे फॉर लूप का कोड आएगा। दिस इज फॉर लूप, दिस इज हाउ वी राइट अ फॉर लूप इन पाइथन विच इज वेरी इजी। ओके, दिस इज वेरी इजी। मतलब अगर मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर x in range, and I wrote here 1 comma 10 comma 1, and then I will write here print in bracket x, तो 1 to 9 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। देखो, समझ में आ रहा है? See, so now I will write here for x in range in bracket 1 comma 10 comma 1 एंड कोलन देके ये लाइन हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, एंड अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट के ब्रैकेट में रेंज मेथड की जगह एक्स प्रिंट करेंगे, एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट।
1 to 9 नंबर्स जनरेट होते हैं. So what exactly is happening in line number 1? लाइन नंबर 1 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो लाइन नंबर 1 में आपका रेंज मेथड 1 बाय 1 नंबर जनरेट कर रहा है, 1 2 3 4 9 तक, और एक एक नंबर इस x में जा रहा है. ओके, देखो क्या होगा, रेंज मेथड से एक नंबर x में जाएगा, फिर वो अंदर आ जाएगा और प्रिंट करेगा. प्रिंट करके वो वापस ऊपर जाएगा, रेंज मेथड उसको नेक्स्ट नंबर देगा, पहले 1 दिया था, अब फिर वो 2 देगा. हम अंदर आए, हमने 2 प्रिंट कर दिया. अगेन यू विल गो बैक. नाउ range function will give number 3. Again you came inside, printed the value, again you went back. फिर इसने दिया 4, वापस अंदर आए, प्रिंट किए, वापस किया. तो ये ऐसे लूप में गोल 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 घूमते रहेगा. कहाँ तक? नंबर 9 तक. नंबर 10 जनरेट ही नहीं होता है. इट इज सिंपली एक्सक्लूडेड. देखो कोड समझ में आया क्या? समझ में आया कोड? इजी है? इजी है तो ई टाइप करो, इजी का ई. नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है मैडम. ऐसे लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी लग रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिफिकल्ट लग रहा है तो फर्स्ट टाइम पाइथन सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन बाद तुमको भी इजी लगना चालू हो जाएगा. चलो, तो नाउ टेल मी आपको कौन सा इसमें से करके देखना है. इफ यू वांट मी टू डू एनी वन आउट ऑफ दिस. ये अरे बहुत ही छोटा हो गया. अरे बीच का नंबर ही नहीं है क्या इसके पास? हाँ जाने दो, दिख रहा है कि देखो कौन सा करके देखना है. नेगेटिव वैल्यू वाला, ठीक है. वही कौन बोला ये? विजय. तो 8 नंबर का करके देखे, 21 to 10. So I will give here 21 to 10 with a -1 value. ठीक है. तो you can see 21 to 11 तक वो जाता है. ओके. और कोई करके देखना है इसमें से? Anyone you want me to try with? नंबर लिखना, नंबर टाइप करो उसको. कौन सा ट्राई करना है उसका नंबर टाइप करो. 6 and 7. ओके. अब मैं पहले 7 करके दिखाती हूँ, क्योंकि 21 and 10 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. मैं बस ये -5 कट कर देती हूँ. रुको जरा, ये कोड ऐसे ही रखते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, और यहाँ से अपन -1 हटा देते हैं. ठीक है. एंड हिमांशु नहीं, कौन बोला ये? वैष्णवी. यू कैन सी द आउटपुट, देयर इज नो आउटपुट. यू कैन सी द आउटपुट, देयर इज नो आउटपुट. वाह, राइमिंग वर्ड्स हो गए. आउटपुट देखो बट आउटपुट नहीं है. ठीक है. एंड फिफ्थ सिक्स्थ वाला करना था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट 5 लिखा है. सो नाउ वी आर डायरेक्टली राइटिंग 5. 0 to 4 नंबर्स जनरेट होते हैं. ओके, क्लियर? चले आगे. Now, if we are giving hard coded values to the range function, can I do something where हम लोग यूजर से वैल्यू लेके करेंगे? ऐसे कुछ कर सकते हैं.
हम लोग ये स्टार्ट की वैल्यू यूजर से ले लेंगे, हम लोग एंडिंग वैल्यू भी यूजर से ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इनपुट इनपुट एंटर स्टार्ट, ऐसे बोल देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे एंटर एंड बोल देंगे। वी विल राइट हियर एंटर एंड। एंड फिर जो यूजर नंबर देगा वो हम लोग यूज करेंगे फॉर, लेट से मैंने z लिखा, हम लोग ये वाला वेरिएबल कोई भी लिख सकते हैं। एनी वेरिएबल नेम यू कैन गिव, नॉट नेसेसरी x ही होना चाहिए। टिपिकली इंटरनेट पे आई देखने मिलेगा, आई। ठीक है, वेरिएबल के नाम में कुछ नहीं रखा है, कोई भी नाम ले लो चलता है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेंज इन ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा एंड, ऐसे कर सकती हूँ मैं। क्या लगता है आपको? Yes, everyone, can we do this? So, if we now execute this and I give 1 and 20, you can see 1 to 19 numbers generate हो गए हैं। ओके, क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस गो अहेड एंड थोड़ा सा अलग कोड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि फाइंड odd numbers from 1 to 50। 1 to 50 में के ऑड नंबर्स निकालने हैं। चलो बताओ मुझे क्या लिखोगे? टेल मी व्हाट विल यू राइट? फॉर लूप लगाना पड़ेगा। विल आई नीड ए फॉर लूप? यस, तो हम लोग लिखेंगे फॉर, लिया लेट से आई इन रेंज, कहां से कहां तक जाना है अपने को? वी वांट टू गो टू फ्रॉम 1 to 50। बट अगर इतना करेंगे तो ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे क्या? विल इट प्रिंट द ऑड नंबर्स? क्या लगता है? नहीं, ये तो 1 2 3 4 सारे नंबर्स जनरेट करके दे देगा। तो फिर अभी क्या करें ऑड नंबर्स के लिए? -3? वाई -3 अमोल? -3 के ऊपर मतलब 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, -3 लिखोगे तो निगेटिव में वैल्यू जाएगी ना बेटा। नहीं, mod 2 की जरूरत नहीं है हमें। अनुष्का, हिमांशु, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत इजी है, तुम डिफिकल्ट में जा रहे हो। नो विजय, आई डोंट वांट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन भी होता है। सोचो, देखो, फिर बोलो प्लीज। बहुत सिंपल है, वेरी 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 सिंपल। नो मॉड ऑपरेटर, नो कंडीशन, नथिंग रिक्वायर्ड। करूं मैं? यहाँ पे स्टेप काउंट 2 दे देती हूँ, बात खत्म। नहीं अदनान, 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है ना बेटा, तुमको 2 लिखना पड़ेगा। समझा? सिंपल था क्या? ये फालतू में मॉड्यूलो ऑपरेटर हम पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। लुक एट द आउटपुट, ऑड नंबर जनरेट हो गए। करेक्ट है? ये इतना लॉजिक समझ में आया है क्या विजया, हिमांशु, अनुष्का? ये वाला लॉजिक सिंपल है। नाउ गो विथ अ डिफरेंट लॉजिक।
अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला, इसको कमेंट कर देते हैं, चलो लेट अस जस्ट कमेंट दिस आउट। और अब मैंने तुमको क्या बोला, फाइंड ऑड नंबर्स इन गिवन रेंज। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, फाइंड ऑड नंबर्स इन गिवन रेंज। मतलब क्या, रेंज यूजर देगा, हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे। स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू आपका यूजर देगा। अब क्या करें, नाउ अपना ये ऊपर वाला लॉजिक चलेगा क्या, क्या लगता है आपको, विल दिस लॉजिक वर्क? नाउ इन दिस केस, अगर स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू यूजर देने वाला है तो अपना लॉजिक चलेगा क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यहाँ पे स्टार्ट और एंड लिख के चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि अब क्या हो सकता है, आपका स्टार्ट अगर इवन नंबर रहेगा और एंड कोई भी रहने दो, फिर इवन या ऑड, तो ये सारे इवन नंबर्स जनरेट करेगा। सी, अपने को चाहिए ऑड नंबर्स, वी वांट ऑड नंबर्स, बट वो दे रहा है इवन नंबर्स। +2 किया, स्टेप काउंट 2 डाला, तो भी वो इवन नंबर्स दे रहा है। क्यों? बिकॉज योर स्टार्टिंग पॉइंट इज स्टार्टिंग विथ 2, मतलब इवन नंबर। आपके रेंज फंक्शन में जो स्टार्ट की वैल्यू है वो इवन से आ रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। समझ में आया है आपको? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नंबर जनरेट होने देते हैं, स्टार्ट टू एंड कोई हम लोग स्टेप काउंट नहीं देंगे, नंबर्स जो भी है जनरेट होने देंगे, और फिर उसको नंबर जनरेट होने के बाद चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है क्या। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, वरना हम लोग उसको नहीं प्रिंट करेंगे। ये समझ में आया क्या किया हमने? जस्ट लुक एट दिस 3 लाइंस प्लीज एवरीवन। नहीं समझ में आया है तो आर टाइप करो, नहीं समझ में आया है तो आर टाइप करो। ओके फाइन, प्रॉब्लम तो समझ में आया था अमोल एंड विजया? प्रॉब्लम समझ में आया आपको, हम लोगों ने इफ क्यों लिया? बिकॉज द प्रॉब्लम वाज स्टार्ट और एंड की वैल्यू यूजर दे रहा है, करेक्ट? तो अभी यूजर तो कोई भी वैल्यू दे सकता है, हमको कैसे पता चलेगा यूजर ने कौन सी वैल्यू दी है? इसलिए हमने क्या बोला कि यूजर को कोई भी नंबर देने दो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने आपको नंबर दिया, लेट से 30 to 60। तो अगर अब तुम्हारी स्टार्ट की वैल्यू 30 है और तुम्हारे एंड की वैल्यू 60 है, तो हम लोगों को +2 करके ऑड नंबर्स मिलेंगे क्या, विजय एंड अमोल? +2 करके ऑड नंबर्स मिलेंगे क्या? एंड दैट इज व्हाई वी डोंट यूज दैट +2 वाला लॉजिक, अब वो नहीं चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 30, 31, 32 ऐसे करते करते सारे नंबर्स जनरेट होंगे अप टू 59 तक। अब ये जो नंबर्स जनरेट होंगे, हम लोग उन नंबर्स को 1 बाय 1 क्रॉस चेक करेंगे कि वो ऑड है क्या। नाउ वंस यू जनरेट दिस नंबर्स इनसाइड फॉर लूप, ये जो वेरिएबल है उसमें ये नंबर आएगा, फिर हम लोग वो नंबर चेक करेंगे 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है तो हम लोग फिर उसको प्रिंट करेंगे। समझा?
क्लियर विद द रेंज वाला फंडा? चलो, वेरी गुड। तो अभी लेट अस गो विद द नेक्स्ट स्टेप। आज मैं थोड़े सिंपल सिंपल कोड लेने वाली हूँ, सो दैट आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है? चलो, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फाइंड आउट टेबल ऑफ गिवन नंबर। टेबल मतलब व्हाट डू यू मीन बाय टेबल? पाढा. काय म्हणतात त्याला? पाढा असं काहीतरी लिहितात. ओके, आपको नंबर यूजर देगा. अगर मैंने नंबर तुमको 5 दिया तो यू विल प्रिंट 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करते करते तुम 50 तक प्रिंट करोगे. तो ये नंबर यूजर देगा, आपको उस नंबर का टेबल प्रिंट करना है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले पढ़ो और फिर समझा है क्या मुझे बताओ. अगर समझा है तो यू कैन टाइप सी. वेरी गुड. तो अब थिंक अबाउट द प्रोसीजर, हाउ विल यू डू इट? थिंक अबाउट इट. कोड डायरेक्टली उठा के चैट बॉक्स में नहीं डालना है. आपको अगर लगता है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो. कोड कहीं से तो फटाक से उठा के इधर मत डालो. हाँ बोलो. लॉजिक बताओ मुझे, क्या करोगे? नहीं समझ में आ रहा तो एनसी टाइप करो, नॉट क्लियर. ओके, सी. कैन आई से कि 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30 तक कैसे आया? ये टेबल कैसे जनरेट हुआ? 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 मिल रहा है. 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 मिल रहा है. 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 मिल रहा है. 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 मिल रहा है. करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? तो आपका यूजर ने दिया हुआ नंबर ये है. ये तुम्हारा यूजर ने दिया हुआ नंबर है. हम उस नंबर में एवरी टाइम 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 10 तक मल्टीप्लाई करते जाओगे और तुम्हारा टेबल रेडी. ये नहीं हिलेगा, ये 5 ही रहेगा. ये आपका इंक्रीमेंट होते जा रहा है 10 तक. समझ में आ रहा है? So what code we will write? I will write here demo4.py. हम लोग यूजर से नंबर ले लेंगे. int in bracket input in bracket enter नंबर फॉर टेबल ऐसे बोलते हैं. और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फॉर आई इन रेंज वी आर मूविंग फ्रॉम 1 to 11. बराबर है? और हम लोग यहाँ पे तुम्हारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे चाहिए तो. और फिर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे. देखो समझ में आ रहा है कि ये? देखो समझ में आ रहा है तो क्लियर का सी टाइप करो.
एंड लेट अस से मैंने यहाँ पे दिया इनपुट 25, तो 25 का टेबल प्रिंट हो रहा है। बराबर है क्या? देख लो एक बार टेबल प्रिंट हुआ वाला। ठीक है, अब थोड़ा आउटपुट ऐसे तरीके से चाहिए। ठीक है, ये आउटपुट इस तरीके से चाहिए मुझे, ऐसे 25 इंटू 1 इक्वल टू 25, फिर 25 इंटू 2 इक्वल टू 50। ऐसे छोटे बच्चे लिखते हैं ना टेबल्स, वैसे चाहिए। तो अभी मुझे बताओ तुम क्या करोगे। नाउ दिस इज योर जॉब। हाँ, कोड रेडी है तुम्हारे पास, बस आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए। तो बताओ मुझे कैसे लिखोगे। अरे क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो नॉट गेटिंग, एन एन टाइप करो। सिर्फ नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ एन टाइप करो। नहीं, अदनान तुम्हारा थोड़ा गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है, नो वरीज नो वरीज, अपन करते हैं। चलो अभी अपने को चाहिए, देखो 25 इंटू 1 इक्वल टू 25, 25 इंटू 2 इक्वल टू 50, 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। ऐसे करते करते अपने को चाहिए 25 इंटू 10 इक्वल टू 250। करेक्ट, ऐसे चाहिए अपने को। एम आई राइट एवरीवन? तो यहाँ पे ये 25 मतलब वो नंबर जो यूजर ने दिया, इनटू ये 1 2 3 4 मतलब तुम्हारा आई जो आपके लूप में चल रहा है, इक्वल टू ये मतलब तुम्हारा जो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। करेक्ट, देखो समझ में आ रहा है क्या? एन इंटू आई करेंगे तो रिजल्ट मिल रहा है ना। तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इन ब्रैकेट जो तुम्हारा एन है, कॉमा इंटू कॉमा आई कॉमा इक्वल टू कॉमा रिजल्ट। देखो समझ में आ रहा है? एंड नाउ इफ यू लुक एट द आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट। एंड दिस इज योर कोड। अरे इसको क्या हो गया? नाउ इफ यू हैव एनी सवाल, एनी क्वेश्चन, गो अहेड एंड आस्क। अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो डायरेक्टली। जो भी सवाल है पूछो, मन में मत रखो। लूप स्ट्रक्चर्स आर सम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर लर्निंग राइट नाउ। प्रोग्रामिंग का बेसिक है ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बताओ। एडवांस लेवल में जाके बताओगे कि फॉर लूप समझ में नहीं आया था तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके फाइन, चलो वापस एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अमूल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था अपना? वी नीड टू फाइंड आउट अ टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो अभी जो नंबर का टेबल निकालना है, लेट्स से 15 का टेबल निकालना है, तो ये यूजर से मिल रहा है। तो 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 मिलता है, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 मिलता है, 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 मिलता है। दिस इज लाइक अप टू 150। इसका मतलब है जो यूजर ने नंबर दिया है
वो नंबर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 तक मल्टीप्लाई हो रहा है. कैन आई से लाइक दैट? सो हमने क्या किया, लूप चला दिया. फॉर आई इन रेंज, अपने को 1 to 10 जाना है, इसलिए हम लोगों ने 11 लिख दिया. तो 10 तक जाएगा. फिर हमने क्या किया, n इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और हमने इस वेरिएबल को प्रिंट कर लिया. समझ में आ रहा है? ये इतना लॉजिक समझ में आया था? ये वाला लॉजिक समझ में आया था अमोल? Yes, ma'am. Okay. Now, what my expectation was, I wanted output in this way. छोटे बच्चे की तरह ऐसे वाला आउटपुट चाहिए था. तो अब हमने क्या किया, वो जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हमने लिखा था उसको हमने प्रिंट के स्टेटमेंट में डाल दिया. ये 25 के लिए हमने n लिख दिया. फिर इनटू, तो आपको ऐसे वो हाथ से ही लिखना पड़ेगा ना, वो तो अपने आप नहीं आएगा, इसलिए वो डबल कोट में डाला. आई वेरिएबल है इधर 1 2 3 4 रिप्रेजेंट करने वाला, इसके लिए हमने आई लिख दिया और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख दिया. ये लाइन समझ में आया अमोल? तो एवरीवन इट इज 100% क्लियर. तो 100C टाइप करो बेला एक बार. चलो, तो फिर आज यहीं पे रुकते हैं. प्लीज प्रैक्टिस दिस कोड, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा फॉर लूप में आगे जाएंगे. आगे कल हम लोग फॉर लूप का यूज करके और बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वाले प्रोग्राम करने वाले हैं, बट उसके लिए इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. ठीक है? स्पेशल कंडीशन मतलब, विजय, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल कंडीशन? फॉर लूप स्पेशल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन मतलब नहीं समझा विजय मुझे. कैन यू अनम्यूट इफ पॉसिबल? फॉर लूप स्पेसिफिक कंडीशन मतलब क्या? मतलब करके दिखाऊं, तुम्हारा सवाल है, या तुम नोट्स के लिए बता रही हो? क्या एग्जैक्टली चीज, क्या कर क्या रही हो? आर यू आस्किंग मी क्वेश्चन और आर यू टेलिंग मी? यू मीन टू से कि फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है, राइट विजया? कि फॉर और व्हाइल लूप में डिफरेंट क्या होता है, ऐसे पूछ रहे हो? ओके. अभी इस सवाल का जवाब तुम ही देना, ठीक है? व्हाइल लूप मैंने बताया क्या बेटा अभी तक? व्हाइल लूप मैंने बताया? डिड आई टेल यू हाउ डज द व्हाइल लूप वर्क्स? यस एवरीवन, मैंने व्हाइल लूप कैसे काम करता है बताया क्या? नहीं. तो फिर क्या मैं उन दोनों का डिफरेंस अभी बताऊंगी तुमको विजय? तुमको क्या लगता है? विल आई टेल यू द डिफरेंस राइट नाउ? अगर मैंने व्हाइल लूप क्या होता है वही नहीं बताया, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप का डिफरेंस बताऊंगी क्या मैं? कभी नहीं. व्हाइल लूप जब होगा तब डिफरेंस बताऊंगी ना. समझ में आ रहा है क्या? चलो देख, लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे. बाय बाय, गुड नाइट. वेलकम, बाय, गुड नाइट.